बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और जनरल केमिस्ट्री 164 का चैप्टर नंबर 6 लिक्विड जो है उसको हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। उसको स्टडी करने से पहले हमें ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मैटर के बारे में क्या है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। हमने बड़ी डीप डिस्कशन की थी इसके बारे में, और हमने आपको पता है कि गैसेस के चैप्टर में से पहले इसके बारे में जो है वो कम्प्लीटली स्टडी किया था। बट अभी जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि इसको एक दफ़ा दोबारा रिव्यू किया जाए, ताकि आपकी उसी तरह बेस और इसी तरह हम इसको लेके चलें। सो एज़ फॉर द मैटर इज़ कंसर्न, टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो होती हैं वो मैटर आपको पता है कि ऐसी स्पीशी है जो मैस भी घेरती है और उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, तो मैस के अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर है और वॉल्यूम के अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, कि कितनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करती है। अच्छा, अब जो मैस या वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करती है वो एक्चुअली क्या है, वो मैटर है, वो कोई भी चीज़ है। अब वो आपको पता है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, एंड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा। ठीक है, तो मैटर जो है वो अब किस चीज़ से मिलके बना है ये हमने देखना है। मैटर जो है वो बेसिकली एटम से मिलके बना है। एटम को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो कि इस सिचुएशन में इस जगह पे एटम को जो है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़े, आप इससे मच फेमिलियर है। ठीक है, तो ये एटम जो है वो एक छोटा सा पार्ट है किसी भी अपना पार्टिकल, एक छोटा सा पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। और कंपोजिशन क्या है, द टाइप्स एंड अमाउंट ऑफ एटम दैट मेक अप सैंपल ऑफ मैटर। ठीक है, एटम जो मिलके किसी भी मैटर के जो अमाउंट और एक टाइप बनाते हैं वो कंपोजिशन है। और प्रॉपर्टी क्या है, एक इसको हमने डिस्कस करना है, जो कि हमारा मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है। वो क्या है, प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज किसी भी मैटर की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जो कि हमें बताती है कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी खूबियां क्या हैं या उसकी खसलतें क्या हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो एज फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कंसर्न, ये हमें क्या करती है, ये अलाउ करती है, डिस्टिंग्विश करती है, ये एक फ़र्क पैदा करती है कि सब्सटेंस जो है उसकी नेचर क्या है। ठीक है, ये जो है वो दो तरह से हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। आपको ये पता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि जिसमें देयर इज़ नो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, ओनली फिजिकल फिनोमेना लाइक उसमें जो है वो कोई कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही, उसमें कोई सब्सटेंस नया नहीं बन रहा, ना कोई डिके हो रहा है। ठीक है, ओनली जो आप अपनी नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, डेट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी। लाइक कलर है, हम देख सकते हैं, ऑर्डर है, उसके स्मेल क्या है, उसका टेस्ट क्या है, जायका उसका कैसा है, साइज़ क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो दिखने में कैसा है, वो डेंसिटी उसकी क्या है, ये सारी की सारी क्या है, ये जो हम चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो ऑब्जर्विंग पैरामीटर्स हैं डेट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। सो एज फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज कंसर्न, जिसमें कोई फिजिकल फिनोमेना नहीं है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें केमिकल चेंज होता है, एक फेज से दूसरे फेज में कंपोनेंट जो है वो मूव करता है, डेट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। उसमें केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी एक फेज से दूसरे फेज में जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे कोट की है, चारकोल बर्निंग इन एयर। ठीक है, कार्बन जो है वो अगर एयर में बर्न करता है तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, तो डेट इज़ अ केमिकल प्रॉपर्टी। आयरन को जंग लगता है, आपको पता है कि लोहे को जो जंग लगता है वो ऑक्सीडेशन होती है आयरन की ना, तो वो ऑक्सीडेशन जो है वो आपको पता है कि केमिकल प्रॉपर्टी है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। जो लकड़ी है वो उसकी डिकम्पोजिशन होती है अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कंबशन हो रही है। ठीक है, तो दीज आर दी केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अब जो मैटर होते हैं वो बेसिकली फिजिकली और केमिकली उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज। मतलब फिजिकली वो कैसे दिखते हैं और केमिकली उसमें रिएक्शन होने के बाद क्या क्या चेंजेस आती हैं, तो उससे हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मैटर है, कौन सी टाइप का मैटर है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज की यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, लाइक बर्निंग है, उसके बाद जो है वो रस्टिंग हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रही है, आपको पता है फर्मेंटेशन हो रही है, फर्मेंटेशन जिससे अल्कोहल बनती है और जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। ठीक है, एक्सप्लोजन हो रही है जहाँ पे कोई धमाका हो रहा है, कोई ऑक्सीडेशन हो रही है, क्रोजन जंग लग रहा है, ग्रो कर रही है कोई चीज़। ठीक है, डाइजेस्ट हो रही है हमारी इवन बॉडी के अंदर जो है वो डाइट जो डाइजेस्ट होती है, डेट इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दैट फिनोमेना। ठीक है, सो अब स्टेट ऑफ मैटर के बारे में देखते हैं कि मैटर की कौन कौन सी स्टेट हैं। आप इससे बखूबी आपको इसका इल्म है क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये इसकी बेस और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है बेसिक्स
वो बताना इसलिए ज़रूरी समझ रहा था कि ये थोड़ी सी आपकी बेस स्ट्रांग हो ताकि हम लिक्विड का चैप्टर प्रॉपरली लेके चलें। तो फिजिकल जो स्टेट है वो इसमें 3 है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो इनको जो है वो डिफरेंट स्टेट क्लासिफिकेशन इनटू डिफरेंट स्टेट बेस्ड अपॉन, अब इसकी क्लासिफिकेशन पार्टिकल अरेंजमेंट के हिसाब से भी की जा सकती है। ये जो ऊपर वाली जितनी भी तीनों क्लासिफिकेशन है ये फिजिकल स्टेट के हिसाब से है कि वो दिखता कैसे है, जबकि हम इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल के हिसाब से भी कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल के हिसाब से भी कर सकते हैं। आप मुझे ये बताएं कि डिस्टेंस अगर किसी भी पार्टिकल के दरमियान बढ़ेगा तो वो गैसियस होगी, अगर उसके दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो वो लिक्विड होगा, उससे कम लिक्विड होगा तो सॉलिड होगा। तो ये हम इससे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, स्टेट ऑफ मैटर जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग के टेम्परेचर और प्रेशर पे बड़ा मैटर करता है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, एक आइस का क्यूब पड़ी है आपके पास और वो क्या है, वो आपके पास जो है वो सॉलिड है। जैसे ही आप उसको एक रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, टेम्परेचर उसका हाई होगा तो व्हाट विल हैपन, द सॉलिड विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो आप देखेंगे कि कैसे जो सॉलिड स्टेट है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रही है। और जैसे ही उसको हीटेड इन्वायरमेंट में रखेंगे तो क्या होगा, वो उसके जो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इवेपोरेट होने से क्या होगा, उसके जो वेपर हैं वो हवा में जाना शुरू हो जाएंगे, तो वो क्या होगा, लिक्विड से गैसेस में जाना शुरू हो गया। तो एज टेम्परेचर इज इंक्रीजेस द फेजेस विल बी इंक्रीजेस, ठीक है, फेजेस विल बी चेंजेस। तो इसमें जो है ना वो चेंजेस मतलब आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने एक डायग्राम है जो कि सॉलिड है तो इसके मॉलिक्यूल क्लोज एनफ हैं, लिक्विड है तो उसके मॉलिक्यूल थोड़ा सा अवे हैं, गैसेस है तो उसके मॉलिक्यूल फार अवे हैं, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं। तो ये जो है ना वो अपना था आज के हवाले से स्टेट ऑफ मैटर। तो नेक्स्ट जो है हम इसके अपना जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद फर्दर तीसरे क्लास में हम जो है वो हम जो है लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रॉपरली इसको लेके चलेंगे जो चैप्टर नंबर 6 को हमने स्टार्ट किया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।